8 मीटर रिचार्ज वाला हम लगाए थे। हम कहे कि भाई हमारे पास छोटा मोबाइल है, तो बिजली ऑफिस का डाटा जो होता है 100 का रिचार्ज कीजिए। हमारे साथ मौजूद है महेश दा, जिनके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है। घटना कैसे शुरू हुई और कैसे ये अंजाम हुआ? ये घटना जो है 13 तारीख को 10:15 बजे लगभग हुआ है और 2 दिन पहले 11 को स्मार्ट मीटर रिचार्ज वाला हम लगाए थे। तो स्मार्ट मीटर जो लगा उस पर भी फोन करके लगाया कि हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे, महेश सिंह के नाम से ये पास है, तो वो लगा दिया। अब 2 दिन के बाद फ़ोन आता है हमारा ही मोबाइल पर कि आपका 2 दिन पहले मीटर लगा है, आपका नाम ये है, आप कंज्यूमर नंबर ये है। तो हम कहे कि भाई हमारे पास छोटा मोबाइल है, हम अपना लड़का को बुलाते हैं। तो लड़का आया तो उसके मोबाइल पर वो बिजली ऑफिस का डाटा जो होता है पिन कोड से लेके कंज्यूमर नंबर और नाम, फ़ोन नंबर सब भेज दिया और वो कहा कि एक्टिवेट कीजिए, रिचार्ज कीजिए अपना ही कंज्यूमर नंबर पर, आप 100 का रिचार्ज कीजिए। तो जो यूँ 100 का रिचार्ज किया हमारा बच्चा, बस तभी मोबाइल काला हो गया, हैंग कर लिया। हमने फिर 10 मिनट के बाद BOB बैंक गए, हमारा लड़का भी गया और वहाँ जाके ऑनलाइन कंप्लेन किया, जिसमें लगभग उसका 51 या 52,000 52 वो लगभग उसके अकाउंट में होल्ड किया गया और बाकी पैसा 40-45 हज़ार वो निकाल लिया। उसके बाद हम मोकामा थाना में FIR किए और वहाँ जाके फिर लड़का हमारा उस साइबर में जो हाँ बेली रोड में साइबर सेल में भी दरखास्त दिया। लेकिन ये हमारा कहना है कि 2 दिन पहले हम कंज्यूमर बने तो हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं बिजली ऑफिस की संलिग्नता इसमें है, चाहे वो चपरासी हो चाहे वो जो हो, क्योंकि इतना डिटेल देना, पैसा जाता है गुजरात से चल, आदमी कहाँ का है वो तो बाद का बात है, लेकिन इतना डिटेल देना कि कोई खिलौड़ नहीं है। और अगर ये हमारे साथ ऐसा हुआ है साइबर क्राइम, तो हम मतलब ये बिजली ऑफिस अगर हम मीटर नहीं लगाते तो नहीं होता, तो कहीं न कहीं उसके संलिग्नता से इस साइबर क्राइम जो है सफल रहा। कितने अमाउंट की राशि जो है आपके अकाउंट से हमारा लड़का का अकाउंट से कटा है। एक अकाउंट में 83,000 और उसके बाद और में 7,000 या 2,000 था, लेकिन उसको नहीं देखा, बाद में देखा तो वो भी खाली था, इसलिए वो पटना का 1-2 अकाउंट था, लेकिन बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा का है। प्रशासन की तरफ से और साइबर सेल की तरफ से आपको साइबर सेल सहयोग मिला? सहयोग तो पहले कंप्लेन किए तो वहाँ तो होल्ड लग गया। ये सरकार की मतलब अथी है कि तुरंत उसके खाता में होल्ड रह गया। हम मोकामा में अगर FIR किए तो अब तो 2-3 दिन हुआ है, अब आगे क्या कार्रवाई होगा वो तो अब प्रशासन बताएंगे। और साइबर जो क्राइम के जो वहाँ DSP साहब बैठते हैं वो भी आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तो कुछ हम लोगों को नहीं दिखने को मिल रहा है। एक हमारे साथ हुआ, अगर हम मीटर नहीं लगाते तो ये घटना नहीं होता, क्योंकि बहुत सा फोन आता है, आप सिक्का लीजिए, सोना का लीजिए, हीरा का लीजिए, लेकिन यहाँ ओरिजिनल डाटा दिया तो कहीं न कहीं हम शिकार हुए हैं साइबर का। क्या आपको लगता है इसमें जागरूकता की कमी है, और क्या जागरूकता होगी तो? देखिए, इसमें जागरूकता का कमी नहीं है, इसमें कुछ लोग यानी ये नहीं कि इसमें हजारों संख्या का है, इसका कोई टीम होता होगा जो कि बिजली ऑफिस रहे या जहाँ का रहा उसका डाटा को किसी को देता होगा या वो बेचता होगा डाटा को। क्राइम सफल हुआ तो उसमें वो कुछ लेता होगा, ये तो साफ नजर आ रहा है। अगर हमारा पैसा राजस्थान चल गया, अब वो आदमी बिहार का बाहर का है या बिहार का है, तो उसको कैसे पता चला? मोकामा एक छोटा प्रखंड है,
जी, कि यहाँ महेश सिंह लगाए हैं 2 दिन पहले। मतलब कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि बिजली ऑफिस जो है हाँ हाँ कहीं से चूक हुई हाँ, है। कहीं न कहीं बिजली ऑफिस से चूक हुई है। और जितने भी मोकामा के नगरवासी हैं या जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वो कम से कम ये जान लें कि अगर वैसा व्यक्ति अगर कोई फोन करता है तो या बात नहीं करें या उसका देखें कि क्या कौन रूप में ये आया है। अगर हम मीटर नहीं लगाते 2 दिन पहले, वो बोलता कि 10 दिन हो रहा है, तब तो हम चेत जाते। तो 2 दिन पहले मीटर लगना ये संकेत बता रहा था कि फलना आदमी, इससे हम कह रहे हैं कि बिजली ऑफिस का 100% कहीं न कहीं संलिग्नता है। और नहीं तो वो बतावे कि कैसे आपका डाटा बिका है, कैसे आपका डाटा कहीं गया। हम नहीं जान रहे हैं कि और किसको मीटर लगा, किसको क्या हुआ। सरकार या प्रशासन से अगर आपको कुछ मांग करनी हो तो आप क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि ऐसा करने वाले को चाहे जो भी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो, और उससे जब कार्रवाई सख्त कार्रवाई जब होगा तो जो है कि तब उतना क्राइम नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसका टीम बहुत लंबा है, साइबर का टीम तो लंबा है। और किसी गरीब आदमी को इसलिए पैसा बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। ये जो हो रहा है अब तो बैंकों में सुरक्षित नहीं है। अब भी जनता रहे या जितने भी लोग हैं वो 75% अशिक्षित ही हैं, जो कि छोटा मोबाइल रखते हैं और केवल बात करते हैं। तो पैसा तो बैंक में सुरक्षित के लिए रखा जाता है, लेकिन बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। तो अब तो यही पता चलता है कि सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करे और कि आगे उसका विफल हो जाए। ये जो साइबर क्राइम है उसको विफल वो बनावे सरकार। जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी भी भारत की बहुत सारी ऐसी आबादी है जो अशिक्षित है, लेकिन यह जो घटना जो हुई है यह इनके पुत्र जो कि शिक्षित हैं उनके साथ हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि शिक्षित लोग इसका शिकार नहीं हो रहे हैं, शिक्षित लोग भी इनका शिकार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ऐसी टीम है जो कि इसे हैंडल कर रही है। हमरे साथ अगर वो ओरिजिनल नहीं देता डाटा तो क्या हम रहता दूसरे का नाम और मीटर कंज्यूमर नहीं मिलता तो क्या वो हमरा बुतरवो नहीं ठगाता। किसी का मैट्रिक सर्टिफिकेट रख दे तो मानना तो पड़ेगा नहीं कि हमरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट कैसे निकल गया। यह घटना से क्या सबक सीखे? हम सबक सीखे यही कि अब मतलब जैसे फोन पर हमरा उम्र भी 60 हो रहा है, आज तक तो हम ये सब लड्ड फंद देवानंद में नहीं पड़े, लेकिन अब संजोग है कि ऐसा ये मोबाइल युग है तो अब तो सावधान हो गए कि अगर कोई तरह का जिसमें हमको बुझा जाएगा कि ये आदमी फलना आदमी नहीं है तो वैसे आदमी से हम बात भी नहीं करेंगे। और अच्छी तो दूसरा बात है, अगर कोई छोटा मोबाइल हम लोग रखते हैं कि भाई हम पूर्ण डाटा और मोबाइल उतना हम नहीं चलाते हैं, तो जब शिक्षित आदमी भी शिकार हो जाता है तो सावधान रहें। और ज्यादा हमने आपको पूरा वाकया बताया जिनके साथ घटना हुई, और आप यह वीडियो के माध्यम से देखकर सावधान हो जाएं क्योंकि आपके साथ भी यह घटना हो सकती है। जब साइबर में जब पैसा चल गया तब कोई बिजली ऑफिस का चपरासी या किरानी कोई बोलता है कि 2-4 गो को और हुआ है, तो क्यों नहीं बिजली ऑफिस से माइक पर ई रिक्शा पर पूरा प्रचार घुमा दिया कि आप लोग सचेत हो जाइए, बिजली ऑफिस के नाम पर मतलब साइबर क्राइम हो रहा है। हमरा होने के बाद अगर हम जानते कि 2-4 गो को और किया है इसके पहले तो हम सतर्क हो जाते कि वो यूं भी बोला था। इसलिए कोई भी बात को वहाँ भी दबाया गया, मीटर लगाइए, ये कीजिए वो कीजिए, यही होता है। मतलब कहीं ना कहीं सरकारी डेटा जो है उसमें कहीं ना कहीं लीक जरूर है, क्योंकि इन तक जो भी डेटा पहुंचा A to Z चीज ओरिजिनल पहुंचा है।
जिसके वजह से हम हमें विश्वास हो स्वीकार गया नहीं। कि ये सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही आया गया है। धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए और पूरा वाकया बताने के लिए।